गुड मॉर्निंग क्लास। इससे बैक वीडियो में हमने 8 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज का सिंबल, परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में या नंबर्स फ्रैक्शंस में, या फ्रैक्शन को किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, ये आपको डिस्कस किया था। उसके बाद कंपाउंड मैंने उसके आपको क्या डिस्कस किया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज, ये डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे रेशो। तो फर्स्ट जैसा आपने पढ़ा होगा कि अगर रेशो, आपने बैक क्लास में भी पढ़ा है कि कोई वैल्यू लिखी है 2:3, मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं अगर ये फर्स्ट पार्ट है जिसका 2 है और डाउन वाला पार्ट क्या है 3, तो इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। तो सेम आप यहाँ पे चेक करेंगे, अब इसी नंबर्स को फ्रैक्शंस देगा आपके पास, उस फ्रैक्शंस को क्या करवाएगा, जो फ्रैक्शन नहीं रेशो देगा, उस रेशो को कन्वर्ट करवाएगा परसेंटेज में। रेशो को कन्वर्ट करना होगा आपको परसेंटेज में। तो दैन रेशो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ ये फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, गर्ल्स के नंबर, जी लिख रहा हूँ, ये बॉयज़ के नंबर है। तो आपको परसेंटेज निकालनी है कि गर्ल्स और बॉयज़ की परसेंटेज कितनी होगी। तो सेम लिखेंगे, इसको मैं लिखूँगा 2/3, क्योंकि जब फ्रैक्शन भाई इसमें रेशो का मीन्स क्या है, ये 2/3 नंबर है, कोई नंबर्स कॉमन होगा भाई, वो कॉमन नंबर कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2x मैंने लेट कर लिया कि कॉमन नंबर क्या है x, तो डाउन में क्या लिखूँगा 3x, x से क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। तो इस नंबर को मैं 2x/3x ना लिख कर इसको मैं क्या लिखूँगा 2/3। जैसे आपने बैक क्लास में भी चेक किया होगा कि हम लेट करते थे कि लेट अ कॉमन नंबर इज इक्वल टू x। तो दैन फर्स्ट नंबर बॉयज़ के नंबर कितने, गर्ल्स के नंबर कितने होते हैं 2x, एंड बॉयज़ के नंबर कितने होते हैं 3x। या आप बोल सकते हैं कि जिस सेकेंड चैप्टर में भी आपने चेक किया था, इस टाइप के क्वेश्चन थे। बट यहाँ पे जब इसको हम नंबर्स में फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। दैन जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट 100 से। दैन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 200/3 परसेंटेज, या तो इसको ऐसे ही लेफ्ट कर देंगे या इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? या इसको हम क्या लिख सकते हैं 66 2/3 परसेंटेज, क्योंकि 66 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, दैन 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 200। तो या तो आप इस टाइप से लिख लें। तो सेम इसी टाइप से क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। उसके अलावा जो अदर्स वैल्यू यहाँ पे यूज़ होगी, एक आपके पास सिंपल इंटरेस्ट यूज़ होगा। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। P मीन्स प्रिंसिपल, यहाँ पे P की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल। R मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्या है इंटरेस्ट रेट है। और ये इंटरेस्ट रेट कैसी होगी, परसेंटेज में होगी। टी हमारे पास क्या है, टाइम है। टी हमारे पास क्या है, टाइम है। और सिंपल इंटरेस्ट, कई बार सिंपल इंटरेस्ट है तो S.P लिखा होता है, या कई बार इसको सिंपली I भी लिख के मिलता है आपको। तो I मीन्स भी आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट, अब सिंपल इंटरेस्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये देखो सेम यहाँ ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P/R/T/100। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास। किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, आपको सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि आपको प्रिंसिपल गिवन दे दे। प्रिंसिपल मीन्स कोई अमाउंट गिवन है, जैसे कोई अमाउंट गिवन है, जैसे 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ को 2% रेट पे, जैसे कोई क्वेश्चंस के लिए अकॉर्डिंग समझ ले 200 रुपीज़ है, उसको आप रेट, हम किसी को आप उसको उधार दे रहे हो, उधारी तो बोलते हैं कि किसी को उधार दी, जैसे आप क्या बोलते हो कि ब्याज कमाने के लिए दिया आपने, तो 2% रेट पे दिए। कितने टाइम के लिए लिए उसने, 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर के लिए। क्लियर है? तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, मीन्स आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, तो P की वैल्यू कितनी है 200, R की वैल्यू कितनी है 2, और ईयर कितने हैं 2/100। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 2 2 4, 4 2 8। तो आपको कितने रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ कितने रुपीज़ पे, 2 रुपीज़ पे, सॉरी 200 रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमें, 8 रुपीज़। क्लियर है? तो इस टाइप से क्वेश्चंस गिवन देगा आपसे, कोई एक वैल्यू गिवन देगा। क्वेश्चन में क्या होगा, ये तो आपके पास R की वैल्यू डिफाइन करा लेगा, सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, कोई भी वैल्यूज़ देगा, एक वैल्यू मिसिंग होगी, उस वैल्यू को आप डिफाइन करेंगे और आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्लियर है? तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे इस फॉर्मेट में। उसके अलावा नेक्स्ट जो टर्म यूज़ होगी, उसके अलावा ये फार्मूला तो हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अब एक फार्मूला होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में CI बोलेंगे। इसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा
सेम पी हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल, ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, सेम टी हमारे पास टाइम है, जितना भी हमारे पास टाइम गिवन है, आर सेम यहाँ पे भी रेट है, और पी प्रिंसिपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट को आप ऐसा बोल सकते हो जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आप चेक करते हैं कि आपके पास एक अकाउंट है, उस अकाउंट में आपने कुछ पैसे डाले, मीन्स आपने कुछ पैसे उसमें जमा किए, तो जमा करने के बाद आपका जो बैलेंस है वो 1000 रुपीज़ है। तो जो नेक्स्ट मंथ होगा, 1 मंथ बाद आपको उस पर 2 रुपीज़ मिले, 2 रुपीज़ मिले, तो आपके पास अब करंट बैलेंस कितना हो गया, 1002 रुपीज़। तो उससे जो नेक्स्ट मंथ होगा वो इस 2 रुपये पे भी तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, मीन्स तब टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी आपके पास, 1002। तो 1002 पे फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब जो नेक्स्ट इंटरेस्ट मिलेगा वो 2 नहीं, वो आपके पास हो सकता है 2.1 मिले या 2.2, कुछ इस टाइप से इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बेसिक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक डिफरेंस होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके पास क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, और सिंपल इंटरेस्ट में आपको एक ही बार इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप चेक रखेंगे, इस टाइप से आप चेक करेंगे कि आपके पास ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, अमाउंट होगी आपके पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। अब अगर यहाँ से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, मीन्स सी आई निकालूंगा, तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, ए माइनस पी। ए मेरे पास जो अमाउंट है और पी माइनस प्रिंसिपल। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अमाउंट निकालनी पड़ेगी। अगर मुझे प्रिंसिपल रेट और टाइम गिवन दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या निकालूंगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। इससे मैं क्या निकालूंगा, अमाउंट। अगर उसने मुझे ओनली अमाउंट निकालने के लिए कहा है तो क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाएगा। अगर उसने मुझे क्वेश्चन में क्या कहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो इस अमाउंट में से मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तभी मुझे क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि देखो सेम जैसे यहाँ पे मैंने आपको रीज़न बताया कि आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप जो अमाउंट मिल रही थी तो उस अमाउंट को तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट डिफाइन कर पाएंगे। इस वजह से प्रिंसिपल को सब्सट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स जो अमाउंट आपने पे की थी उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो इस टाइप से बेसिक्स फार्मूलेज होंगे आपके पास। तो ये फार्मूले थे, इन फार्मूलेज को आपको लर्न करना है। सेम एक बार मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। इससे कल मैंने आपको फार्मूला बताया था, सेम जैसे बताया था कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस में CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, सेलिंग मीन्स सेलिंग प्राइस, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी टाइप से आपने प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज निकाला था कि प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट को मैंने एक कंडीशंस और बताई थी, गेन। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट या गेन परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, कॉस्ट नहीं सेलिंग प्राइस, डाउन में हमेशा सेलिंग प्राइस रहेगा। और ऐसे लॉस के लिए बताया था, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100। आज मैंने आपको क्या बताया कि रेशो में कोई नंबर मिलेगा आपको, कि मीन्स रेशो दिया होगा, अब उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसी को आप फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखेंगे और देन उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। देन उसके बाद मैंने क्या डिफाइन किया आपको, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा आपके पास, है तो आई लिखा हो या SI लिखा हो, PRT अपॉन 100। तो लर्न करने का तरीका मल्टीप्लाई होगी, 100 रुपये RT और PRT, ये तीनों नंबर्स क्या है, मल्टीप्लाई में। मैंने यहाँ पे अलग से भी लिखा हुआ है PRT अपॉन 100। P प्रिंसिपल है, R इंटरेस्ट रेट है और परसेंटेज में रेट गिवन होगी, T टाइम होगा। देन उसके बाद आपके पास एक कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है। क्वेश्चंस में आपके पास डिफाइन होगा कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं, या जैसे मैंने आपको बताया ऐसा करें। क्वेश्चन को जब आप केयरफुली रीड करेंगे तो वहाँ पे डिफाइन हो जाएगा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर? देन अमाउंट के लिए फॉर्मूला होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अमाउंट निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P इज इक्वल टू A माइनस P। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप बुक्स में चेक करते हैं कई बार इस फॉर्मूले को इस टाइप से भी लिख देता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है, ये जो टोटल वैल्यू आएगी, इसमें से P को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट। तो डायरेक्ट इस टाइप से भी हो जाता है, क्योंकि एक ही वैल्यू है आपके पास, एक ही पोजीशंस पे आपने ये
अमाउंट की पोजीशन पर आपने अमाउंट वाली वैल्यू रख दी, पी ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर टी, और टोटल वैल्यू में से क्या इस वैल्यू में से आपने किसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, पी को सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो कई बार फॉर्मूला ये भी यूज़ हो जाता है, डायरेक्ट आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट निकाल लेते हैं ना, आप क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है। आज यहीं तक ही रखते हैं, आज ये डिस्कस जो कॉन्सेप्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं, कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।